जनता का चूतिया बना दिया। 80% हम इस देश के मालिक हैं। आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, मुट्ठी भर जाट, नारे तो सारे देख लिए इन्होंने। जब ये देश के देशद्रोही हो तो दिल्ली की सड़कों पर कैसे पड़े हैं किसान? आन बान शान गिरने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। झुका कर गिरेगा तो जब कुछ छोड़ेगा। मोदी के इतने भगत थे, हम खुद रोटी 5-5 दिन लो नहीं खाई हमने वोट दुआने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। लगातार जैसा किसान आंदोलन शुरुआत से ही हम लोग आपको दिखा रहे हैं, हर एक बात किसान आंदोलन की आप इस चैनल में देख सकते हैं। अभी बीच में किसान आंदोलन जो था वो कहीं ना कहीं थमता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन एक बार फिर किसान आंदोलन में भारी जोश देखने को मिल रहा है। लगातार जैसे लोग चले गए थे उसके बाद यहाँ पे फिर एक बार लोग जो हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बात करेंगे यूपी चुनाव की, तो यूपी चुनाव को लेके किसान नेता ने ये बोल दिया है कि कहीं ना कहीं जो सरकार जब यूपी चुनाव में खड़ी होगी तो उसको टक्कर देते हुए किसान नज़र आएंगे। यहाँ पे लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सोच रहे हैं यूपी चुनाव को लेके। मैं जानना चाहूँगा, यूपी चुनाव आने वाला है और राकेश टिकैत जी ने बोल दिया है, साफ कर दिया है कि हम लोग जैसे बंगाल चुनाव में किया था, सरकार के खिलाफ लोगों को बताया था, आवाज़ उठाई थी, यहाँ पे भी उठाएंगे। क्या लगता है, हो पाएगा इस बार? हाँ, क्यों नहीं, पत्ता साफ बना देंगे बिल्कुल भाजपा सरकार का। कोई वोट नहीं देगा। आप किसान वो तो बोलते हैं चंद मुट्ठी भर किसान है आप लोग। कौन कहे चंद मुट्ठी? वो सरकार बोलती है। वह सरकार बेवकूफ है, उसे पता होना चाहिए सरकार को। यह कृषि प्रधान देश है, ये 80% हम इस देश के मालिक हैं। वो सरकार बहम में फिर रही, ये तो हम लोगों ने तो बनाई थी सरकार। 80% है हम भारत में। ये तो फिर सर अगर 80% है तो किसानों की क्यों नहीं सुन रही है? नहीं, किसानों ने बनाई, वो उसकी हटदर में सुननी पड़ेगी, कहा जाएगी। अन्य सुनेगी तो चुनाव के टाइम पर सुना देंगे। 80% है, ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ का किसान 80% है। ये तो देसी किसानों का। तो जिसका देश है उसकी नहीं सुन रही सरकार। सरकार तो आप लोग 7 महीने हो गए। नहीं सुन रही तो हम ही का सरकार की सुन रहे। पत्ता साफ कर देंगे, लगता है पत्ता साफ कर। बिल्कुल। अगर डर होता तो वो कहीं ना कहीं मानती ना आप लोगों की बात। डर के तो हम बता रहे, बात उन्हें बहम है। पत्ता साफ होगा बिल्कुल, पानी लगने का जरा से भी। कैसे करेंगे पत्ता साफ इस बार? पत्ता साफ ऐसा करेंगे, हम तो 80% है, एक तरफ उतरेंगे किसान, मजदूर भी उतरेंगे। यूपी चुनाव में इस बार क्या देखने को मिलेगा? आप लोग क्या करने वाले हो? बताया जा रहा है कि रैली निकल रही है, लखनऊ जा रहे हैं आज आप लोग। नहीं, कौन? हम? हाँ, किसान जो है, कुछ किसान आज लखनऊ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा भाई, हाँ। देखो, ये तीनों कानून अगर वापस नहीं लेगी सरकार तो इस सरकार का बहम निकलेगा। लखनऊ भी राकेश टिकैत जी का ही है, इलाहाबाद भी राकेश टिकैत जी का ही है, पूरी यूपी कोई नहीं। किसान ये थोड़ा सा इन्हें बहम है, थोड़ा आजकल किसान के यहाँ काम आ जाता है भाई, काम आ जाता है किसान। किस चीज़ का वहम, किस चीज़ का है सरकार को? तो ये बहम हो रहा है, चौखे जिता दिया तो इन्होंने, तो वैसे ही है, जिताया तो हमने। आपने जिताया और आप ही की नहीं सुन रही। हाँ, हम आपको बात बताऊं, हमारा जिला मुजफ्फरनगर है। हमारे जिला मुजफ्फरनगर में जब संजीव बालियान ने मुंडभर में पंचायत करी थी, शुरू की, तो ये ऐलान किया था पूरे जिले में, किसी से भी आप पूछ ले कि किसान गन्ना महापंचायत, और वहां कहा गया था कि किसानों के गन्ने की समस्या को दूर करेगी भाजपा सरकार। इस चक्कर में आ गए हम। भाई चलो, इन्हें देख लो। और गन्ने का ही अभी बकाया पड़ा हुआ पूरा। गन्ने का तो पूरा बकाया है, गन्ने का बकाया है, गन्ने का भाव नहीं, और गन्ने का बकाया पड़ा, जब भी तो पत्ता साफ करेंगे। अब जो हमारा युवा था उसे कहा भाई इतनी नौकरी मिलेगी, सबको जो मिलेगा 15 लाख रुपए मिलेंगे, हर तरीके की सहूलियत देंगे, ये सबसे भगा कर जनता का चूतिया बना दिया। तो इतनी जल्दी बन गई जनता? और क्या करे, जनता तो जब भेड़ है, दो बार जीते। अरे वही तो चक्कर फेर दिया न लालच। अच्छा, हिंदू मुस्लिम पर यह इलेक्शन जीत गए, हमें सब कुछ ज्ञान हो गया, दिमाग आ गया। अब मुस्लिम भी हमारा भाई है, तो आइंदा हिंदू मुस्लिम कोई होने के नहीं, ये कितने जोर लगा दो, हमने अपना मुस्लिम भाई है अपने गले से लगा लिया। अच्छा, जितना सरकार लड़ाने की कोशिश करेगी उतना माना जाए कि एक होंगे? नहीं, ये एक है ही, ये भी नहीं धोखे मारने के। अच्छा, आप धोखे में नहीं आएंगे? कोई सवाल ही नहीं धोखे मारने का। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यूपी में योगी जी कह रहे हैं इस बार और ज़्यादा विकास करेंगे। कुछ भी ना करे, आज तो करे, सुनो
मायावती मुख्यमंत्री थी, उन्होंने चमार एक्ट लगा दिया था। चमार कहीं तक नहीं किसी की, आज है उसकी माया की सरकार। अखिलेश ने एक तरफी दाएं चलाई थी, आज है अखिलेश की सरकार। ऐसे ही चला रहे हैं अडानी अंबानी आगे लेके। इनका 2024 में देख ली सपाया हुआ है। ये सरकार कैसी, पहले से सही है? नाला कतई। अच्छा, हाँ, और वो तो बहुत नाम होता है, टीवी चैनल में बहुत दिखाया जाता है, कुछ भी ना दिखाया जाता। दिन रात चलता रहता है योगी जी योगी जी। बंगाल में सपा हो गई ना सरकार, है ऐसे ही यहाँ हो जाएगी सब। यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे यूपी चुनाव में क्या इस बार देखने को मिलेगा। लगता है किसान यूपी चुनाव में तो सीधा आप मेरे से ज्यादा जानो पढ़े लिखे। जनता इतनी बावड़ी होगी क्या, जिन्ना वोट दिए उसका क्या होने लग रहा है उसे पता नहीं क्या जनता को। लेकिन हिंदू मुस्लिम भी तो हो साल- रहा है ना लगातार। और हिंदू मुस्लिम का तो काम बेरा बेरा वो ढिंडोरा नहीं पीटने का। जब यह सरकार आई ना, या गांव में जब लो सरकार नहीं बाड़ी ना, ये नेता जब लो विधानसभा में और दिल्ली रोए मुंड पकड़ कर नुको कुकर बना, कुकर इनमें हम सरकार बनावो। जब लोग गांव की जनता ने गांठे नहीं है। अब जब यह सत्ता में आई, जब गांव का मजदूर किसान इसके लारे लग कर किसी भी ढंग से खा लो, भकाए में, ढेर दिनों में, दूसरे के जा पड़े में, इसे दिल्ली लखनऊ का मुंह दिखा दिया। पिछड़ वही मुंड पकड़ कर आग गरुआ देगी जनता। योगी जी की अगर बात करें, वो बहुत मतलब उनका काम ऐसा है कि उनके सामने का कोई बोलता है, उनके खिलाफ कोई बोलता है, सीधा वो देशद्रोही का मुकदमा लगा। 7 महीने से तो देशद्रोही को दिखी गायन में बड़ी नहीं। ये किसान सारे देशद्रोही नहीं हो रहे। आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, मुट्ठी भर जाट, नारे तो सारे देख लिए इन्होंने। और लाल किले पर झंडा बांध दिया, फलाना कर दिया, ढिकड़ा इना से तसी में दे दो, किसानों क्यों ना ठाए। जब ये सारे कमी आए किसान में, क्यों नहीं ठाए। अब लो दिल्ली से इन्हें भन्नू उठा कर तो अपने मुंह पर धर कर खत्म करो। जब ये देश के देशद्रोही हो तो दिल्ली की सड़कों पर कैसे पड़े ये किसान, किनारे में तो कैसे पड़े, गद्दारी करवा रहे यहाँ देश में। यहाँ की सरकार इतनी ठंडी, दिल्ली के एरिया क्यों इतनी ठंडी पड़ रही। पाकिस्तानी, खालिस्तानी, देशद्रोही और लाल किले की किसानों को, मजदूरों को बता रहे रहो लाल किले बेईमान आपको बेचो बैठे लाल किले को, जिसकी आन बान शान भारत के लाल खप गए, उन बहनों के, उन वीरों के, उसकी भी मतलब 2 पैसे में उसे भी बेच दिया, वो भी ना रखा गया झंडा। जिसकी ताकत से सर्वनाम था भारत लाल किले पर, तो सारा धंधा दुनिया लड़ती आ रही, इस पर तो वो भी नहीं रहा। अनु क्या आन बान शान गिरने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। झुका कर गिरेगा तो जब कुछ छोड़ देगा। सारे तो हवाई जहाज अड्डे बेच दिए, रेल बेच दी, बिजली बेच दी, और लाल किला तो जब बिक गया तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं। लेकिन सरकार ये कह रही थी कि अगर हम सब कुछ बेचेंगे नहीं तो हम काम नहीं, इन सब चीजों पे सरकारी बाबू काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, इन पर काम नहीं कर रहे थे। लाल किले पर भी कोई जो सेना पड़ी थी वह भी काम नहीं करी थी, रखवाल नहीं करी गई लाल किले की, अपनी गद्दी की। फिर लोग कहे को गद्दी कब जा रहा, छोड़कर अपनी गद्दी दोनों लाल, इसकी उत्तर प्रदेश के, इसकी दिल्ली के, और विदेश में चले जाओ। इसे क्यों हथियार बांटे, ये सभी बेचो, ये सभी पासों में बेच कर क्यों नहीं छोड़ रहे दोनों गद्दी, पास ही तो चाह रहे हम। तो इसकी भी बहुत कीमत मिलेगी, इसकी तो बहुत कीमत मिलेगी। इंग्लैंड को, अंग्रेजों को बुला लो, देख कितनी कीमत देंगे। अंग्रेजों को बुलाओ, दोनों गद्दियों की कीमत अच्छी देंगे, अच्छी मिली नहीं आज लो। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे, कभी देशद्रोही बोला गया, हम सुनो, इस यूनियन में थे हम पहले, चौधरी टिके साहब के आगे 35 साल हो लिए मुझे, जब सभी थे रब्बी। मोदी के इतने भगत थे हम खुद, रोटी 5-5 दिन लो नहीं खाई हमने वोट दुआने में। टेलीविजन पाए थे हम जब भी कि मुजफ्फरनगर का गांव दतियाने में एक टीम ऐसी है, फला 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 कि अंधेरा एक रखा। और अब लो हम भड़ के नहीं थे, हम अनुता इस किसान मजदूर का काम बाद में भला कर देगा, पालक कर देंगे, देश का सुधार करने दे। कई साल हो गए कदलो बार देख कभी जनता, हम तो 5-4 बात ही ज्यादा भी नहीं। आलू और प्याज, बिजली और गैस के सिलेंडर के दाम, डीजल और पेट्रोल, समझे। अच्छा, आपने जब वोट दिया, आप जब इनके लिए मोदी जी के लिए लड़ रहे थे, लोगों से आपने बात की, इनको वोट दिलाया, आज कैसा लग रहा है आपको? वही सरकार जब आपकी
उम्मीदों पे नहीं उठ रही है। आज अभी तो भड़कना पड़ रहा है, हमें तो नहीं लगा था भाई इन सब को छोड़ दो, इसे ही देख लो, मोदी को बनाओ एक बार मका। हमने नु कहा कलयुग का अवतार, हमने भाषण में कहा हम तो इसे इतने बनाया के लाए, इतना नहीं बनाने का कोई। कलयुग के अवतार लगते हैं आप? हाँ लगने का, सारी जनता को लग गया, सारी जनता को लग गया। जब दिल्ली में और बंगाल में इसकी सरकार तूती बजता हुई नहीं हुई, अब बनाइयो, आपको बनाइयो। तूती चाकरी थी योगी जी की और मोदी जी की, बंगाल में जब नहीं धसण दिए और दिल्ली में जैसे, अब आपको दिखाइयो तूती, आपको बजाइयो। आगे क्या दिखाएंगे? आपका जनता सारा निर्णय लियो, बैठी बताने की जरूरत ही नहीं इसमें तो। यूपी में? हाँ यूपी में नहीं जाना, कितनी यूपी और हरियाणा पंजाब सारा दिखेगा जहाँ जहाँ है भला। अच्छा ये जो जिला पंचायत चुनाव ये इनमें नहीं तुम्हें पता, ये जो तुम लियो खड़े इनमें तो थारे पर सारे निर्णय। हाँ ये तो चुनाव भी नहीं कुछ, वो भी तैयारी कर रहे हैं ना। अभी अमित शाह योगी जी और मोदी जी ने बात की है दिल्ली में। हाँ वो भी तैयारी अपने तरफ से बना रहे हैं कि कैसे जीतेंगे। हाँ नु तो सब बनाई करो। अरे देश का राजा और दम दे पाओ आ जाएगा, वो अपनी सोच कर रहा है, हम अपनी कर रहे। यो जब सन 69 में कौन से सन में सरकार बनी थी ना, जब भी वो गुजरात का ही था, फिर अगली तो क्या गाड़ी लिख रहा मुंह से, 2 को गांडा 3 को पत्ती बिकवा गया था बेईमान मोरारजी देसाई, वो भी वहीं का था जहाँ का यो है। इस बार साफ है। हाँ साफ का वसा कैसा, दुनिया भूस के कोठे में बांट देगी। नूनी पिछड़ने का मोदी जी और योगी जी कौन हो, क्या धंधा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना अभी जिस तरीके से किसानों के साथ लगातार अत्याचार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 जो कानून है 7 महीने के आसपास हो गए, लेकिन सरकार वापस नहीं ले रही। इसी को लेके किसानों ने साफ कह दिया कि आने वाले यूपी चुनाव में हम दिखा देंगे अपनी ताकत, क्योंकि 80% किसान है, किसानों का देश माना जाता है। तो किसानों ने ये साफ कर दिया कि हम अपने गाँव जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि क्यों इस सरकार को वोट ना दे। फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। फिलहाल अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।